तुलसीदास जी से पूछा गया मिथिला में कि जानकी जी जा रही हैं और धनुष मक्षाला में जा रही हैं, लेकिन कैसी लग रही हैं, आप उपमा से उपमित करिए कि लग कैसी रही हैं। लक्ष्मी कहिए, सरस्वती कहिए। तुलसीदास जी बोले ना लक्ष्मी कहूंगा ना सरस्वती कहूंगा, तो पार्वती कहिए, बोले ना पार्वती कहूंगा। तो फिर क्या कहेंगे आप, कुछ तो कहेंगे। तुलसीदास जी ने कहा लक्ष्मी इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि विषुवारुणी विषुवारुणी बंधु प्रिय जेही, तो कहिए रमा सम किम वैदेही। श्री जानकी जी को हम लक्ष्मी नहीं कह सकते। क्यों? इनके खानदान में दोष है लक्ष्मी के। क्या दोष है? बोले इनका भाई है विष और इनकी बहन है शराब। तो जिस घर में विष और शराब दोनों हो, कोई उस घर में पैदा हो जाए, ईमानदारी से बताओ कलंक लगता है कि नहीं लगता है? अरे उस खानदान में पैदा हुई ना, जो ऐसे लोग रहते हैं। विषवारिणी बंधु प्रिय जेही, तो कहिए रमा सम किम वैदेही। लेकिन किशोरी जी के जो भाई हैं लक्ष्मी निधि जी परम गंभीर है, महान है, तपस्वी है। और किशोरी जी की बहन उर्मिला मांडवी सुरत कीर्ति, क्या कहना इनके चरित्र को, कहां तक वर्णन किया जाए। बोलो, क्या लक्ष्मी की उपमा से उपमित कर सकता हूं जानकी जी को? लक्ष्मी की बहन शराब है, वारुणी, और लक्ष्मी का भाई विष है। और जानकी जी के जो भाई श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज हैं, वो तो परम संत हैं, परमहंस जैसे हैं साहब। उनकी जो बहन है उर्मिला मांडवी सुरतकीर्ति महान है कि नहीं? इसलिए जानकी जी की उपमा से मैं लक्ष्मी जी को की उपमा से मैं जानकी जी को उपमित नहीं कर सकता हूं, क्योंकि विषवारिणी बंधु प्रिय जेही, तो कहिए रमा सम किम वैदेही। तो पार्वती जी की उपमा से उपमित कर दो। कहा पार्वती जी की उपमा से भी उपमित नहीं कर सकते। अरे पार्वती जी तो महान है, क्यों नहीं कर सकते? कहे इसलिए पार्वती जी भी अरद भवानी, क्या है? अरद भवानी। अरद भवानी कहा ना, तो कहा सरस्वती, कहा ना सरस्वती कहूंगा ना पार्वती। सरस्वती और पार्वती दोनों की उपमा से उपमित नहीं करूंगा, इसलिए कि गिरा मुखर तल अरध भवानी। गिरा मुखर सरस्वती बोलती ज्यादा है और जानकी जी गंभीर हैं, बोलती कम है, सुनती ज्यादा है। और सरस्वती जी बोलती ज्यादा है और सुनती कम है। सरस्वती बोलती ज्यादा है, सुनती। एक बात और बताएं, जो सरस्वती पुत्र होते हैं ना विद्वान, वो बोलते ही चले जाते हैं, कहते चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, पहले हमारी सुनो। तुम जानते नहीं, बीच में क्यों बोलते हो, हमारी सुनो। मैं प्रमाण करके बोल रहा हूँ, प्रमाणित करके बोल रहा हूँ, सुनो। सरस्वती जी भी यही है, बोलती ज्यादा है और सुनती कम है। बोलती है जानकी जी, बोलती कम है और सुनती ज्यादा है। ये नारी का शुभ लक्षण है, कम बोलना और सुनना। और यदि कोई वैसी विस्फोटक बात कान में आ गई तो इस कान से सुनना, इससे निकाल देना, ये भी महानता के लक्षण है। कोई विस्फोटक बात यदि कान में आ गई
तो फिर उसको निकाल दो बाहर, ये नहीं कि विस्फोट कर दो, खतरनाक विस्फोट करो ऐसा कि महाभारत हो जाए, ऐसा नहीं। इस कान से सुनो और इससे निकाल दो। ये सीता जी के लक्षण बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सीता बनना है कि सूर्पनखा बनना है? सीता बनना है ना? सीता बनना है तो यही लक्षण है, कम बोलो, सुनो ज्यादा। कोई विस्फोटक बात कानों में आ गई है तो इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। ये सीता वाले लक्षण है। यही माताओं तुम्हें सीता बनाएंगे। सीता बनाने का तरीका यही है, सीता बनने का तरीका यही है। गंभीर बनो। जानकी जी की इतनी बड़ी महिमा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहां तक लिख दिया है कि कितनी बड़ी महिमा है सीता जी की। जासु अंश तय उपजय खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। बोलो है महिमा की नहीं? अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, जासु अंश तय उपजय खानी। बोलो महिमा है कि नहीं? ये महिमा ना तो लक्ष्मी की है और ना ब्रह्माणी की है और ना रुद्राणी की है, किसी की ये महिमा नहीं है। बोलो है क्या ये महिमा जो जानकी जी की महिमा है? अच्छा तो सुंदर जो है रति है, कामदेव की पत्नी रति, तो कहे रति की उपमा से उपमित कर दो। तुलसीदास जी बोले अब तो और ही गड़बड़ कर दिया तुमने पूछ के। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतन पति जानी। इसलिए रति की उपमा से भी उपमित नहीं कर सकते। फिर कुछ तो कहो, कैसी है बदल सम उपमा देही, और कवि कहा है अजस को ले। सीता जी के समान तो सीता ही जी हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। बोले राम के समान राम समान राम निगम कहें, जैसे राम के समान राम है तो सीता के समान केवल सीता है, दूसरा कोई है ही नहीं संसार में। इसलिए राम के समान केवल राम है और सीता जी के समान केवल सीता जी हैं, दूसरा संसार में कोई है ही नहीं। ये महानता है, ये व्यक्तित्व है। लेकिन तीनों महारानियों में कौशल्या, केकई और सुमित्रा, इन तीनों महारानियों में दो तो परम गंभीर हैं, लेकिन केकई जी वीर तो हैं लेकिन बोलती ज्यादा है ना। तो कहा कि केकई जी को प्रभावित किया जाए। अगर केकई जी प्रभावित हो जाएंगी तो वो दशरथ जी को प्रभाव में ले लेंगे। बस केकई जी की मानसिकता बदल जाए। सरस्वती इतना तो तुम कर सकती हो कि दशरथ जी के पास नहीं जा सकती हो, वो वीर हैं, गंभीर हैं, लेकिन केकई के पास तो जा सकती हो। अच्छा, महिला सुनती है पड़ोसन की बात, लेकिन गंभीर है तो बात अगर विस्फोटक बताए ना तो सुनेगी, तो इस कान से सुनी, इससे निकाल देगी। लेकिन अगर थोड़ा सा चंचलत्व है तो पड़ोसन की बात जो विस्फोटक होगी उसको सुनेगी और फिर कहेगी और क्या है इसके आगे, जरा सुनाओ, और कुछ है? हाँ ऐसा ऐसा, अच्छा और सुनाओ, और क्या है? अब देखो बारूद भरती जा रही है कि नहीं है? ऐसी विस्फोटक सामग्री भरती चली जा रही है वो पड़ोसन। अरे राम राम, बहुत बड़ा विस्फोट होगा। छोटी बातों को बहुत गंभीरता से मत लिया करो, न सुना करो। इस कान से सुनो, इससे निकाल के बाहर करो। ये अच्छी बात नहीं हुआ करती। लेकिन समस्या ये है कि सरस्वती कहती है कि आप सब कह जरूर रहे हैं कि केकई वीर है लेकिन गंभीर नहीं है। ठीक है, वो भले ही गंभीर नहीं है, लेकिन राम से जितना प्रेम केकई करती है उतना प्रेम तो कौशल्या भी नहीं करती। समस्या तो ये है, राम जी से जितना प्रेम केकई जी करती है, भरत जी से उतना प्रेम नहीं करती है केकई जितना राम से प्रेम करती है।
राम से प्रेम तो कौशल्या जी करती, सुमित्रा, संपूर्ण देश के लोग करते, संसार के लोग करते, त्रिभुवन के लोग करते, लेकिन जितना प्रेम कैकेयी करती है श्री राम से उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। तो श्री राम के प्रति इतना प्रेम कि राम के पीछे वो प्राण दे सकती है। राम को कैसे अयोध्या से दूर कर सकती? सरस्वती ने कहा मुझे तो विश्वास नहीं है, इसलिए व्यर्थ प्रयास करना, ये सारी का सारा प्रयास निरर्थक हो जाएगा। मेरा अनुभव बोल रहा है, ये सरस्वती कह रही है। किससे कह रही है सरस्वती? देवताओं से, इंद्र से। ये चर्चा स्वर्ग में चल रही है, चित्रकूट में तो कथा हो रही है इसलिए चित्रकूट में हो रही है, लेकिन ये चर्चा कहाँ की है? ये चर्चा स्वर्ग की है। किस कांड के अंतर्गत चर्चा है? ये अयोध्या कांड के अंतर्गत चर्चा है। सरस्वती जी ने कहा ये प्रयास निरर्थक हो जाएगा। कैकेयी जी भरत से ज्यादा प्रेम तो राम से करती है। चंचल है, चंचलत तो है तो क्या हुआ, लेकिन राम के लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। राम के प्रति उनका अगाध प्रेम है, अगाध प्रेम है। उस प्रेम का भी वर्णन मैं नहीं कर सकती हूं कि कितना प्रेम है, यही कह सकती हूं कि अगाध प्रेम है। तो इंद्र कहता है कि एक काम करो, क्या तुम जाओगी और चली आओगी तो असर जल्दी पड़ेगा नहीं। सरस्वती तुम जाओ और पूरी अयोध्या का निरीक्षण करो और महिला समाज में ही कोई एक ऐसी महिला का चयन करो तुमको जो मंद बुद्धि वाली हो, दिमाग कमजोर दिमाग वाली। अब समझ में आ गई बात? नहीं, ये जो इस तरह की चर्चाएं करती हैं वो कम बुद्धि वाली होती है, रामायण के अनुसार होती कि नहीं है। और समाज के लोग उसको आगे कर देते हैं और यही कहते हैं कि यही बहुत अच्छी बुद्धि वाली है, इसी को व्यवस्था में लगा दो। है? नहीं नहीं, कम बुद्धि वाली होती है। इस तरह की चर्चा करें वो कम बुद्धि वाली है। कहा कि अयोध्या जाकर के पूरी अयोध्या का सर्वे करो और सर्वे करके महिला जगत में ही देखो कि कोई कम बुद्धि वाली महिला हो, सरस्वती उसका चयन करो। और एक काम करना सरस्वती, कम बुद्धि वाली महिला हो, डायरेक्ट कैकेयी से जुड़ी हो, जिसका संपर्क कैकेयी से हो, वैसी महिला का चयन करो। सरस्वती बोली इतना तो मैं कर सकती हूं कि कौन कम बुद्धि वाली है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रार्थना हमसे करते हैं वो ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ी बुद्धि वाले हैं, बुद्धिमान हैं और बुद्धि दे दो, यही कहते हैं कि हम तो मंद बुद्धि वाले हैं, सरस्वती जी आपसे बुद्धि मांग रहे हैं, कृपा करो तो हमें बुद्धि मिल जाए। है क्यों कि ये कह के मांगते हो सरस्वती से कि मैं बुद्धिमान तो बहुत हूँ लेकिन और ज्यादा बुद्धि आ गए? और ऐसा तो नहीं, मैं तो अल्प बुद्धि का हूँ, मंद बुद्धि का हूँ, कृपा करके सरस्वती जी मुझे बुद्धि प्रदान करें। तो सरस्वती जी ने कहा ऐसे लोग तो हमें मिल जाएंगे जो अल्प बुद्धि वाले होंगे, मंद बुद्धि वाले, लेकिन देखना ये है कि वो मंद बुद्धि वाली महिला डायरेक्ट कैकेयी से जुड़ी हो। सरस्वती ने कहा ठीक है, ये भी प्रयास करूंगी, लेकिन मेरा मन उदास है, मैं अयोध्या इसलिए जाना नहीं चाहती हूँ ये कार्य करने, मन उदास है, मेरा मन कह नहीं रहा है। लेकिन प्यारे उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा देने वाला परमात्मा है, अर्थात सरस्वती के मन में भी जो प्रेरणा आई है उसमें इंद्र और देवता नहीं, स्वयं परमात्मा राम जो प्रेरणा हुई है। क्यों? भगवान को अपना कार्य कराना था ना, इसलिए भगवान अपना कार्य कराने के लिए प्रेरक बन रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। और सरस्वती को उन्होंने प्रेरणा दी कि अयोध्या जाना है, और जैसे प्रभु की इच्छा हुई, प्रभु प्रेरणा हुई, तो सरस्वती बोली ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मेरा मन बदल गया, मैं जाऊंगा। पहले जाने का मन नहीं था लेकिन अब मन है, मैं जाऊंगा। एक बात आपको बताएं, जब किसी को कलंक मिलना होता है प्रारब्धानुसार,
तो वो व्यक्ति उस जगह पर पहुंचता है और जब कलंकित हो जाता है तो कहता है ये हमारा मन नहीं था आने का, पर पता नहीं कैसे आ गया। मन तो नहीं था आने का, पता ही नहीं कैसे आ गया। इसका मतलब है प्रारब्ध ने विवश कर दिया जाने के लिए। वो लोग किया कि नहीं, वो प्रारब्ध ही ले गया। और प्रारब्ध के साथ कौन जुड़ा है? परमात्मा की प्रेरणा। जाओ ऐसा करो, यहां जाओ वहां जाओ, यही स्थिति है कि नहीं? क्या महाराज श्री दशरथ श्रवण के बाण देना चाहते थे? बोलो, श्रवण का वध करने का उनका कोई लक्ष्य था क्या? सबसे बड़ी बात तो यह है प्यारे कि जब सूर्य अस्त हो जाए तो कभी किसी को शिकार नहीं करना चाहिए, नियम है। सूर्य अस्त हो जाए तो धोखा हो सकता है, कभी शिकार नहीं करना चाहिए, नियम तो ये है। लेकिन बाण बोलो दिन में मारा है कि रात्रि में मारा है? अंधकार में। तो ये होनी होती है, यही होनी अनहोनी में बदल जाती है। इसलिए इस अनहोनी को टालने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है प्यारे। क्या? कि आप निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, बस। और कोई तरीका? भगवान का नाम लेते रहें बस। तो ये राम का नाम कवच बन करके आपकी रक्षा कर लेगा। ये कवच है राम का नाम। क्या है? इसको अनहोनी को टालने की एक ही उपाय है और कोई उपाय है ही नहीं। देखिए सीता जी का हरण हुआ, लेकिन सीता जी को कोई स्पर्श नहीं कर पाया। रावण ले तो गया है, लंका में 14 महीना रखा है, लेकिन छू नहीं पाया। क्यों? नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार, कपाट लोचन निजपद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट। बोलो, रक्षा कौन करता रहा सीता जी की? राम का नाम कवच बन करके। इसलिए कहता हूं कि सबसे बड़ा उपाय, महत्वपूर्ण उपाय यह है कि आप राम नाम को अपना कवच के रूप में स्वीकार कर लें और निरंतर राम नाम जपते रहें, लेते रहें। बस यही मैंने तरीका, इससे अच्छा और कोई सरल तरीका नहीं है। ढाल तलवार हथियार कुछ भी ले रहो तब भी नहीं बच पाओगे, मरोगे ही मरोगे पक्का। और ढाल तलवार हथियार कुछ भी नहीं होगा तो राम का नाम अगर लेते रहोगे तो मरोगे भी तो तरोगे, क्योंकि राम का नाम होता है। मरोगे भी तो तरोगे। बोलो, तरोगे कि नहीं? और यदि राम का नाम नहीं लिया और ढाल हथियार होने के बाद भी मरोगे तो अकाल मृत्यु से अधोगति को प्राप्त हो जाओगे, तरोगे नहीं। उपाय बता दिया कि नहीं? अब यही है कि राम का नाम पकड़े रहो, लेते रहो, तो मरोगे भी तो कन्फर्म है कि तरोगे। ये उपाय मैंने बताया है। इसलिए ये नाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, साधारण नहीं लेना चाहिए, साधारण रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बार राम का नाम ले लिया जाए उसकी अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। कहो कहां लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमेशा लेते रहो, लेते रहो। ये नहीं क्या 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 राम 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 से होता क्या है, क्या करना राम के नाम में, क्या लेना? नहीं नहीं, गलत। राम 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 अभ्यास में बनाओ राम। इसलिए तो पहले अभ्यास होता था, सामने व्यक्ति आता था, भैया राम राम, वो भी कहता था राम राम, और सब ठीक है? हाँ और सब ठीक है। और इतना भी कह देता था, भैया एक काम करना, पड़ोसियों से हमारी तरफ से राम राम कह देना। क्यों? ये प्रेम था कि नहीं? इतना प्रेम था। भैया एक काम करना, हम तुम मिल गए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमारे वो परिचित के पड़ोसी हमारी राम राम उनको जरूर कह देना। देखो कितना प्रेम था, बहुत प्रेम था राम के नाम से। पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, वाय वाय हाय हाय ओके, यानी क्या क्या बोलते रहते हैं। ये पाश्चात्य कल्चर ने इतना दबाव बना लिया है, इतना दबाव बना लिया है कि हम उससे इतने दब चुके हैं कि उभरने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे भैया, हर भाषा पर तुम्हारा अधिकार हो, ये तो तुम्हारी मेधा है। जितने प्रकार की भाषाएं हो सभी भाषाओं को सीखो, समझो, पढ़ो। हम विरोधी नहीं है, भाषा विरोधी नहीं है, लेकिन हमारी जो मूल संस्कृति है, उस संस्कृति ने जिस भाषा से हमें जोड़ा है,
हमें उस भाषा को प्राथमिकता भी देनी चाहिए, उसके प्रति हमारा समर्पण भी होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। भाषाएं सभी सीखो, सब पर अधिकार होना चाहिए, ये तो तुम्हारी मेधा है, ऊर्जा है, इसमें कौन दिक्कत की बात है। लेकिन तुम मलेच्छों की भाषा के दबाव में क्यों आ गए हो कि हर पॉइंट पर तुम उसी भाषा का प्रयोग करते हो, सहज बात में भी उसी भाषा का प्रयोग। ये माताएं हैं, हमने तो देखा, एक गांव में हम गए, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अंग्रेजी बोलने की इतनी आदी हो गई थी, इतनी आदी हो गई थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, अंग्रेजी नहीं, हिंदी भी नहीं जानती थी, लेकिन आदी हो गई अंग्रेजी बोलने की। हम पहुंचे, हमने कहा मास्टर साहब बगल में रहते थे, वो कहाँ गए, उससे पूछा हमने, बुढ़िया से। बुढ़िया क्या, बुढ़िया ही थी या अशिक्षित थी। मैंने कहा क्यों, मास्टर साहब कहाँ गए, बोले महाराज उनका तो ट्रांसफार्मर हो गया। अरे हमने कहा ट्रांसफार्मर, देखो कितनी जानती है, नहीं अंग्रेजी भाषा का बोध नहीं है, बोलने की हिम्मत जुटा रही है। प्रेम ने कहा ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफर हो गया है, ये बोलना ऐसा ही कुछ है, बोले ऐसा ही कुछ है। तो सीधी सी बात यह है कि हमेशा इस बात का बोध होना चाहिए कि हमारी जो सनातन संस्कृति की भाषा हमें जो शब्द दिए हैं, उस शब्द को हमें हर पल हर क्षण स्वीकार करना चाहिए और ज्यादातर उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए शिष्टाचार में, जो हमारे सनातन संस्कृति से सुनिश्चित हुए हैं। राम राम कहना, बोलो ये हमारी सनातन संस्कृति है कि नहीं, राम राम कहो, क्या दिक्कत की बात है? उद्धार होगा। भाव कुभाव अनखा लसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु, आनंद ही आनंद रहेगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आज बचने का एक ही उपाय है, वो राम का नाम कवच बनकर के रक्षा करेगा। तो भैया दशरथ जी राम का नाम लेते हैं, कैकेयी जी राम का नाम लेती है, लेकिन मंथरा राम का नाम नहीं लेती है। वो तो राम से मतलब नहीं, उसे काम से मतलब। मंथरा मंथरा को भाई कैकेयी तो राम का राम, राम ही राम कहती रहती, दशरथ जी भी राम राम कहती रहती, क्यों भाई? लेकिन मंथरा वो राम राम नहीं, वो काम काम, क्योंकि नौकरानी है ना, चेरी कैकेयी के, चेरी कैकेयी के नौकरानी है वो, तो नौकरानी है तो नौकरानी काम ही काम, काम ही काम है, काम के लिए ही आई है वो कश्मीर से दासी आई है, नौकरानी आई है मंथरा कैकेयी के साथ। बोलो क्या करने आई है, राम राम करने आई कि काम करने आई? बोलो काम करने आई है। अच्छा, नौकरानी से यही आशा अपेक्षा की जा सकती है? वाणी से नौकरानी राम राम कहे, हाथों से काम करे। ऐसा नहीं है कि नौकरानी हो तो राम राम नहीं कह सकती, काम ही करे। अरे वाणी से राम राम कहे, हाथों से काम करे, और हाथों से काम ना करे और नौकरानी अच्छी पोल पा जाए और कहे वाह राम राम से काम चल जाएगा। तुम कहो झाड़ू लगा, है राम राम, बर्तन मलो, है राम राम, ऐसे काम चलेगा? क्यों भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। वाणी में हो राम का नाम और हाथों में हो राम का काम, काम बन जाएगा। लेकिन मंथरा वाणी से राम का नाम नहीं लेती, क्योंकि मंद बुद्धि वाली है। क्या है? मंद बुद्धि वाली है। मंद बुद्धि वाली जो होती हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, वो कहाँ राम से संबंध रखते हैं? जो आज राम से दूर हैं वो मंद बुद्धि वाले हैं। क्या है? वो मंद बुद्धि वाले हैं जो राम से दूर हैं। चाहे जितना बड़े अपने को होशियार ज्ञानी समझते हो, पढ़ा लिखा समझते हो, लेकिन मैं तो कहता हूं कि जो राम से दूर है वो मंद बुद्धि वाला ही है। और प्यारे, जो राम से जुड़ गया है उसके पास अगर बुद्धि भी नहीं है तो वो बुद्धि उसे नहीं संभालती है। जो राम से जुड़ गया है उसे राम स्वयं संभालते हैं प्यारे। इसलिए वो कभी पतन के गर्त में गिरता ही नहीं, भले ही मंद बुद्धि का क्यों ना हो, लेकिन उसे संभालता कौन है? स्वयं राम संभालता है। इसलिए राम से जुड़ना तो बहुत आवश्यक है। राम से दूर होने की कोशिश मत करना प्रिय श्रद्धालुओं, राम से सदा जुड़े रहो। इस तरह से तुम्हारा आचरण होना चाहिए, यह सोच होनी चाहिए तुम्हारी कि हमारा जीवन राम से सदा जुड़ा रहे, हमारे रोम रोम में राम हो, हमारा रोम रोम राम से जुड़ा हो।
जीवन का सच्चा साथी राम का नाम है।